तो आप सर्वशक्तिमान होगे, जो इच्छा वो कर सकते हैं। आपके लिए कोई नियम कानून कायदे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप उनके लिए कह रहे हैं जो अभी सत्ता में विद्यमान है। जी जी बिल्कुल। मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो सत्ता के बाहर हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी जी उनका सोच क्या है, उनका चिंतन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टियां क्यों बनाई हैं। जैसे ये प्रश्न आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजीकृत हो चुकी है। जी। और जो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ वो प्रश्न आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो हम्म, मैं अपनी तरफ वाला जवाब तो पहले दे देता हूँ। हम्म, मेरा जवाब ये है कि ये राजनीतिक पार्टी किसी राजनीतिक कार्य के लिए गठित ही नहीं की गई है। जी ये आज के राजनेता जो हमारे वोट से चुनकर सत्ता में बैठे हुए हैं उनको विवश करने के लिए बनाई गई है। और हमें अपने मॉडल के तहत सभी संगठनों से, इंक्लूडिंग धार्मिक संगठनों को, इवन कथावाचकों आदि को इन्वॉल्व करते हुए, किसानों से लेके, मजदूरों से लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके, हर किसी को इन्वॉल्व करते हुए उन्हें अच्छी भारत की शपथ दिलाते हुए, यदि हम 4 सरल उपाय करते हैं और प्रतिदिन 10 लोगों को संकल्पित करके यदि ये चैन हम मात्र 9 दिन ना टूटने दें, तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं। जो 8वें दिन 9 करोड़ जुड़ रहे हैं उनको ही 10 लोगों को जोड़ना है, और उन्हें भी 10 लोग जो है उन्हें जोड़ना है जो कि अपने परिवार के सदस्य हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, अपने पड़ोसी हैं, या हमसे डायरेक्टली ही किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आप अजनबियों को भी हैंडल नहीं कर रहे हो, आप कोई अजनबियों के बीच मार्केटिंग या कॉन्सेप्ट को नहीं कर रहे हो। समझ रहे हैं? जी जब आप 100 करोड़ होंगे, और देखो उसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 9वें दिन जो 8वें दिन जो 9 करोड़ जोड़ रहे हैं उनके पास एक दिन है तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास दो दिन है तो 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन हैं, तो पूरे मॉडल में 144 करोड़ में से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन बल्कि 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनको केवल 4 दिन हैं तो 40 लोगों को जोड़ना है 5वें दिन जो जुड़ रहे हैं। और चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन हैं तो उन्हें 5 दिन 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। और जो तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन हैं तो 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं तो 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त अकेले एक व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे 9 दिन थे, तो एक व्यक्ति को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, जो कि 1890 लोगों को जोड़ चुके हैं। वंडरफुल सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। अब सवाल उठता है कि ये जो राजनीतिक पार्टी के बारे में मैं आपको बता रहा था, मेरा जी ऐसा मानना है कि ये राजनीतिक पार्टी भय दिखाने के लिए है, विवश करने के लिए है। और यदि आज के राजनेता सही भय में आ जाते हैं तो 21 विधाओं के लिए, 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज़ की व्यवस्था कर दी गई है। इवन 5 मौलिक अधिकारों को ज़मीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लगेगा। उसके लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके माध्यम से हम हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार दे सकेंगे और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं रहेगी। तो कल्प वृक्ष अकाउंट जो है अस्थायी तौर पे आपको पैसा पहुंचाएगा और फिर उसको पैसे को कमाने का आपको योग्य बनाएगा।
और आपको समृद्ध बना देगा, समर्थ बना देगा। और बैक एंड पर जो है ना केवल जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बल्कि शिक्षा दे रहा है, आपको स्वास्थ्य दे रहा है, आपको भोजन दे रहा है, और समृद्धि और हैप्पीनेस दे रहा है। क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना से ज़्यादा पैसा आ जाएगा। लिहाजा 5 वर्षों में हम अपने भारतीयों को टैक्स मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंचेगा, तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है। और कल्प वृक्ष अकाउंट से जब पैसा की ज़रूरत होगी तो मिल जाएगा, और जैसे ही आप कमाएंगे तो वापस चला जाएगा। लिहाजा भारतवासी जो है टैक्स मुक्त हो जाएंगे। अब आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि गुलामों वाली है, आज की जो न्यायिक व्यवस्था है वो गुलामों वाली है। आप कल्पना करिए कि बिना भारत सरकार पे 1 पैसे का बोझ के आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल सूटेड बूटेड आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी। अभी आज की समस्या केवल एफआईआर करने की नहीं है, एक बड़ी संख्या में लोग जो है झूठी एफआईआर से प्रताड़ित हैं। जी बिल्कुल, निश्चित। बहुत सारे लोग जो है झूठे गवाह खड़े करके लोगों को जेल भेज रहे हैं। पुलिस जो है चूँकि 160-61 में उसे किसी का हस्ताक्षर नहीं लेना होता है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो उसे बयान लिखना होते हैं वो लिख देता है, और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। तो लोग जो है फर्जी कथनों से, फर्जी विवेचना से, और फर्जी वकीलों के द्वारा की जाने वाली फर्जी बहस से प्रताड़ित हैं। ये सबसे बड़ी प्रताड़ना है देश। तो हमारे मॉडल में ये 5 चीज़ें जघन्य अपराध बन जाएंगी। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा, और इसके एविडेंस कैप्चर करने के लिए क्राइम फ्री भारत ने 21 टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी विस्तारित कर लिया है। तो अब समाधान की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो समाधान ज़मीन पे कौन उतारेगा। प्रॉब्लम घंटी की नहीं है, घंटी बिल्ली की गले में कौन बांधेगा। तो उसके लिए भी एक बहुत सरल सा मॉडल बना लिया है कि आम आदमी को, जिसको पेट में रोटी नहीं है, जो अस्वस्थ है, जो दारू पीने का आदी हो गया है, जो फ्रीबी का आदी हो गया है, जिसने आत्मसम्मान खो दिया है, ऐसे व्यक्ति के यदि दिमाग को आप प्रताड़ित करेंगे तो बहुत गलत बात है। मेरा मानना ये है कि बड़े बड़े जो काम होते हैं, जैसे मान लो आप जिस मोबाइल से अभी बात कर रहे हैं, ये मोबाइल किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है, हम में से, आप में से अधिकांश लोग इसे नहीं जानते हैं। ये एक उपकरण है जिसका हम अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं, है कि नहीं ये बात? जी जी बिल्कुल। हमें जनता को यही बात पहुंचाना है कि भैया 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ आपको अच्छा भारत मिल जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है। ना तो आपको किसी को चंदा देना है, ना ही किसी को जो है कोई जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना ही किसी कोर्ट में PIL लगाना है, ना ही किसानों जैसा रेल रोको या चक्का जाम करना है। मात्र 9 दिन में अपने लोगों को जोड़कर हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ हो सकते हैं। और यदि जब आप 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपके चरणों में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? इनके पास कोई उपाय है क्या? नहीं, ये चरणों में बैठने के लिए बेबस होंगे या नहीं होंगे? दमन का उपाय है उनको वहां तक पहुंचाने से पहले। नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो दमन किस बात पे करेंगे वो? नहीं, आप जो है ना किसी का जो है ना भर्त्सना कर रहे हो, ना कोई भाषण दे रहे हो, ना कोई जुलूस निकाल रहे हो, ना चक्का जाम कर रहे हो, तो दमन किस बात पे करेंगे? आपके घर में से उठा के दमन करेंगे? दमन तो जो है ना, आप तो गांधी जी जो कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे हैं आप तो। गांधी जी के ऊपर तो लाठियां चलाई गई, आपको तो यहाँ लाठी चलाने का अवसर ही नहीं दे रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए मान लें कि अब हमें लोगों में वो भी इच्छा जागृत करना है जिसमें हम चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त की शपथ ले लें।
तो जी ये चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त क्या है, जो लोगों को जोड़ने की तरीका है, उसके आधार पर जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे 543 लोग जो है उन्हें चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और इनमें से ही जो 82 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि वो राजनीतिक पार्टी जिसका नाम श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी है, वो क्यों बनाई गई थी। क्यों कि राजनेता यदि नहीं मानेंगे तो फिर मैथिली शरण गुप्त उनके घर पर सांसद का टिकट पहुंचा देंगे, और हम 100 करोड़ लोग जो कि एक ऐप से जुड़े हुए हैं, जो रोज़ संवाद कर रहे हैं, वो जो है छत पर चढ़ कर संकल्प भी लेंगे और ईवीएम मशीन पर जाकर अपने 21 लक्ष और महापरिवर्तित भारत के लिए अपने चंद्रगुप्तों को विजयी बनाएंगे। तो आप बताओ, बिना किसी के दरवाजे पर वोट मांगे, आज की घटिया राजनीति के बिना कहे, बिना दारू बांटे, ना बिना पैसे बांटे, बिना साड़ी बांटे, हमारे सभी चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी बिल्कुल। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि अत्यंत लोकप्रिय हैं और जिन्होंने हर जगह मोदी मोदी जी का डंका जो है ना छपवा लिया है, बजवा लिया है, और जो कहते हैं मोदी है तो संभव है, जिन्होंने ये कहलवा लिया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? जी हार जाएंगे ना? बिल्कुल। तो आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? हम लोगों की सूची बना के उनके पास जाएं और कहें भाई साहब आप जो भी कर रहे हो वही करते रहो, बस आपकी मेहनत से जो लोग जुड़ गए हैं उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिला दो। आप बताओ, इतने सारे जो है धार्मिक संस्थान हैं, भारत साधु समाज है, ये लोग जो है देशाटन करते हैं, जाके अपने लिए जो है ना, अपने आश्रम के लिए जो है ना चंदा इकट्ठा करते हैं। यदि यही देशाटन करें और जगह जगह पे हवन करें और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं, तो हमारी ये प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी। हम में से बहुत सारे लोग कथाएं कराते हैं, तो हम वो कथा अच्छे भारत के संकल्प के लिए क्यों ना कराएं? और चूंकि हम पैसे दे के कथा करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, तो हम जो है भागवत करने वाले से निवेदन कर सकते हैं कि भाई साहब आप कथा वाचन के दौरान जो है 2-2, 4-4 बार सुबह शाम दोपहर को जो लोग इकट्ठे हैं उनको अच्छे भारत के बारे में जो है ना बताओ और उनको अच्छे भारत का संकल्प कराओ। जी इसमें आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है, या इसमें कोई ऐसा विषय आप बताना चाहेंगे जिससे कि हम अपने मॉडल को, अपनी चीज़ को और सुदृढ़ कर सकें? और क्या आप देखिए, हाँ हाँ जब हम ये नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड बात कर रहे होते हैं, वो मैथमेटिकली बहुत अच्छी लगती है, और उसको हकीकत में जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसका रीजन ये है कि हर व्यक्ति आज की डेट में अपने काम धाम में इतना मशगूल है तो उसको देश समाज की कुछ पड़ी हुई नहीं है। नहीं, इस लोग इतने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग स्वार्थी हैं। नंबर 2, हमें नियम कानूनों की प्रक्रिया में उलझा दिया गया है। नंबर 3 जो है, हम जो है धन को संकलन करने की एक अंधी प्रतिस्पर्धा में बिजी हो गए हैं और उसी को ही अपना जीने का मकसद हम लोगों ने मान लिया है। तो इन कारणों से हमारी बात थोड़ी सी तो कठिन हो रही है, लेकिन अच्छे भारत का संकल्प लेने में किसी को सिद्धांतिक दिक्कत होना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, वो प्रयास करे, एक भी व्यक्ति ना जुड़े, चिंता मत करे, क्योंकि हमें 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ पहले छोड़ दिए, फिर जो 100 करोड़ को जोड़ने की बात कही उसमें 90 करोड़ लोगों को संकल्प लेके प्रयास तो करना है, लेकिन वो यदि नहीं भी जोड़ पाता है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या 9 करोड़ लोग जो कि बहुत ही कम होते हैं, वो अपने से जुड़े 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते? कठिन है क्या? वो कहीं बाहर ना जाएं, किसी के पास ना जाएं, उन्हें कहीं जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। क्या कठिन है? क्या 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना कठिन है क्या? क्या 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना कठिन है क्या? क्या 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना कठिन है क्या? और क्या 9,000 लोगों को नहीं, बदले में क्या मिल रहा है वो भी तो सुनो ना। आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी इन राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं।
जो नए 3 कानून बनाए गए हैं ये भी गुलामों के ही हैं। इट इज़ ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। कुछ अच्छे सकारात्मक पॉजिटिव चेंज हुए हैं, लेकिन उन्हें एट बेस्ट कॉस्मेटिक चेंज ही कहा जा सकेगा। जी जी जी। तो भारत के नागरिकों को उनको अपना भारत कब मिलेगा? जब 5 मौलिक अधिकार मिल सकते हैं, जिसमें आपने यदि अभी कैरियर के किसी पड़ाव पर शुरू में आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप कहीं मिस कर गए हैं, तो इस मॉडल में आपको फिर से जो आपके कैरियर का स्वप्न था उसे ज़मीन पर उतारने का आपको नया अवसर मिल रहा है। और इसके लिए आपको धन की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आपके पास पहुंच जाएंगी, इंक्लूडिंग धन, इंक्लूडिंग भूमि। तो ऐसा अद्भुत भारत की कोई चर्चा कर रहा है क्या? कोई भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी ऐसी भारत की बात कर रही है क्या? क्या कोई भी एनजीओ ऐसे भारत की बात कर रहे हैं क्या? क्या पीआईएल लगाने वाले ऐसे भारत की बात कर रहे हैं क्या? और यदि ऐसा भारत बहुत आसानी से ज़मीन पे उतर सकता है, तो शर्मा जी आप मुझे बताइए, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने सारी संस्थाओं को जुड़े हुए हैं, इतने टेक्निकल काम कर रहे हैं, इसमें आपको कोई कठिनाई समझ में आ रही है क्या? क्योंकि मुझे कठिनाई समझ में नहीं आ रही है। नहीं, कठिनाई कहीं पे भी नहीं है। तो फिर आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों से हमारे पॉजिटिव संपर्क हैं उनकी सूची बनाकर यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर उनसे संपर्क करें और उनसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसे करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जो वो आज जो थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, जब हम 100 करोड़ होंगे तो वो थोड़ा बहुत नहीं, वो महाबदलाव का आधार बन जाएंगे। वो अपने फील्ड में बहुत बड़े जो है ना इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत बड़े एनजीओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हज़ारों एकड़ों में फैली होगी, जो सही रूप में 100, 200, 500 लोगों का हित नहीं साध रही होगी, बल्कि पूरे 140 करोड़ लोगों का हित साध रही होगी। तो जो वो कर रहे हैं छोटा, वो छोटा क्षेत्र भी बृहद रूप में 140 करोड़ लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो उन्हें हमारे साथ खड़े होकर अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत है? क्योंकि मैं उन्हें और कोई अतिरिक्त गतिविधि करने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, ना उनसे हस्ताक्षर अभियान चला रहा हूँ, ना जुलूस निकल रहा हूँ, ना धरना, ना कुछ, ना उनसे चंदा ले रहा हूँ। तो अच्छे भारत का संकल्प लेने में कन्विंस करना क्या बहुत कठिन है क्या? जबकि आपको कुछ करना नहीं, ये कठिन नहीं, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, आप अभी चुनाव निपटा लीजिए दिल्ली वाला, और फिर मुझे लगता है कि हम राजनीतिक पार्टियों को भी इकट्ठा करें, उनसे कहें भाई जो तुम कर रहे हो करते रहो, अपने लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ के अच्छे भारत का संकल्प ले लो भैया, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। मतलब मुझे तो सिद्धांतिक कहीं दिक्कत समझ में आ नहीं रही है। नहीं, सिद्धांतिक बिल्कुल नहीं है। और ऐसे ही यदि हम जो धार्मिक संगठन हैं, जैसे जो है आपके गायत्री परिवार है, जो कि अभी 100वां वर्ष मना रही है अखंड ज्योति का, और 2026 में, बल्कि 2025 और 26 में वो भारतवर्ष के हर घर में जो है वो अखंड ज्योति की एक लौ पहुंचाने की इच्छा रख रहे हैं। तो वो गायत्री परिवार अखंड ज्योति की लय पहुंचाने के साथ साथ अच्छे संकल्प दिलाने में हमारी मदद करने में उसे क्या दिक्कत होना चाहिए? जी। यदि जो रविशंकर जी हैं, सदगुरु जी हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, हम उनके अच्छे बुरे के बारे में ना तो कोई विश्लेषण करना चाहते हैं, ना ही कोई टिप और प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से जो कर सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, और वो करता रहे। हम केवल ये चाहते हैं कि उससे जो लोग जुड़े हैं या जिससे वो जुड़ा हुआ है, उन लोगों को अच्छे भारत का संकल्प दिला दिया जाए। इसमें शर्मा जी आप हमारी कितनी मदद कर सकते हैं? हम आपकी मदद नहीं, हम अपनी मदद कर रहे होंगे ऐसा करके, बिकॉज दिस कंट्री बिलोंग्स टू इक्वली टू मी ऑल्सो। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अभी आप दिल्ली का चुनाव निपटा लीजिए, फिर मैं आपसे विस्तार में बात करूंगा। और हम केवल राजनीतिक पार्टियों पर सीमित ना रहें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए गठित हुई हैं। ये अपने पदनाम, अपने जो है ना ईगो को कहीं मसाज कर रही हैं। इनमें से अधिकांश एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है।
और इनमें से इनकी ईगो इतनी इन्फ्लेटेड है कि ये अच्छे भारत का ना तो अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में है। अभी आप इस मुद्दे को रख देना, अधिकांश लोग अच्छे भारत का संकल्प लेने में पीछे हट जाएंगे। ऐसा मेरा सोचना है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं होगी। तो हम जिन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, जिन NGO से जुड़े हुए हैं, उनसे और कुछ नहीं कहना है। क्या अच्छे भारत का संकल्प लगा के जो 4 सरल उपाय हम बता रहे हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने ही वॉलंटियर्स को जो है ना वो कार्रवाई करा दें। और हम तो साधु संतों के लिए भी कह रहे हैं कि वो देशाटन करें, गांव-गांव में जाके हवन कराएं और अच्छे भारत का संकल्प दिलाएं। क्योंकि आज के राजनेता जिन्होंने 77 सालों में आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं, जिन्होंने जो है अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया है, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर टिकट दिया है, और हम और आप जैसे विद्वानों ने विनेबिलिटी का जो है ना एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, और उस कॉन्सेप्ट के तहत ये देखते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां यही देखती हैं कि कोई दुष्ट है तो विनेबल है, कोई बाहुबली है तो विनेबल है, कोई क्रिमिनल है तो विनेबल है, कोई धनबली है तो विनेबल है। ये बात सही है कि नहीं है? जी। आप ये बताइए कि फिर सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसे ही हथकंडे अपना के जीत रही हैं कि नहीं जीत रही हैं? जी। एक जैसे हथकंडे। वो हथकंडे क्या हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, और उनको वोट के खरीद के उन्हें रिप्रेजेंट ना करना, पार्टी भेद से बंधे हुए एक अत्यंत ही दुर्बल प्राणी बन जाना। क्या यही की राजनीति नहीं है? क्या हमारे मिलते हैं सर बीच में कभी, मिलते हैं बीच में कभी। एंड अभी मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इन राजनीतिक पार्टियों ने भारतवर्ष से डेमोक्रेसी को ख़त्म नहीं कर दिया है? क्योंकि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन थी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आज गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गया है। हम डेमोक्रेसी से पार्टी कृषि में चले गए हैं। शर्मा जी जागिए, बहुत सरल उपाय से हम लोग महापरिवर्तित भारत को ज़मीन पर उतार पाएंगे। और यदि हम में से ही जो लोग थोड़ी सी महत्वाकांक्षा रखें, क्योंकि बिना महत्वाकांक्षा के लिए कि ये देश नहीं बदल सकता है, तो यदि वो चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त का संकल्प ले लें और थोड़े से अतिरिक्त प्रयास कर लें, जो स्कूल कॉलेज जा सकता है वो स्कूल कॉलेज चला जाए, जो किसानों के पास जा सकता है वो किसानों के पास चला जाए, जो व्यापारियों के पास जा सकता है वो व्यापारियों के पास चला जाए, जो मजदूरों के पास जा सकता है वो मजदूरों के पास चला जाए, जो धार्मिक संस्थाओं के पास जा सकता है वो धार्मिक संस्थानों के पास चला जाए, जो कथावाचकों के पास जा सकता है वो कथावाचकों। सर we'll meet sometimes and we'll फॉरवर्ड। अभी मुझे लगता है अभी फोन पे इतना काफी है, मिलके फिर आगे बढ़ाते हैं। एंड देयर आर सर्टेन कॉल्स कमिंग ऑन अदर कॉल फोन, तो मैं थोड़ा वो भी अटेंड करता हूँ। चलिए, तो आई अप्रिशिएट द एंडेवर एंड विच आई कन्वे माय बेस्ट विशेस। एंड कॉल को क्लोज करने के पहले आप देश के नाम एक संदेश तो दे ही दीजिए। संदेश तो यही है कि दिस इज हाई टाइम टू राइज अप। सोए रहेंगे तो खोए रहेंगे, एंड जागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो जो आपका विषय है इसको आगे ले जाना पड़ेगा और मिलके बढ़िया कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।